Hello friends, in this video we will talk about the British literary movements. मैं बाइलिंगुअल चलूँगी इस वीडियो में। हम इंग्लिश और हिंदी टू इन वन लैंग्वेज यूज़ करके करेंगे ताकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम ब्रिटिश लिटरेरी मूवमेंट्स पढ़ेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट जो पीरियड है वो है एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड को हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पीरियड भी बोलते हैं। ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन पीरियड दोनों सेम है। एंग्लो सेक्शन पीरियड केम फ्रॉम जर्मनी टू इंग्लैंड अराउंड 450 AD. Okay, Anglo-Saxon were people who inhabited Great Britain from 5th century. Inhabited मतलब वहाँ पे रहने वो लोग आ गए थे। Anglo-Saxon inhabited basically the current England around 450. Okay, नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ था 4066 AD में। नॉर्मन कंक्वेस्ट के बाद में मिडिल इंग्लिश पीरियड और नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हुआ था। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली स्टार्टेड बाय एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन आर पीपल हु केम फ्रॉम जर्मनी। आपको ये याद रखना है, देर आर 3 जर्मनिक ट्राइब्स। कौन कौन सी 3 जर्मनिक ट्राइब्स थी? एंग्लो, सैक्सन एंड जूट्स। दे सेटल इन ग्रेट ब्रिटेन एंड स्टार्ट इंग्लिश नेशन। वो वहाँ पे सेटल हो गए और उन्होंने एक इंग्लिश नेशन स्टार्ट किया। एंग्लो सेक्शन पीपल डज नॉट बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, दे फॉलो फैगन रिलीजन। फैगन का मतलब होता है हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अराइवल ऑफ सेंट अगस्टिन इंग्लैंड आए थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी वहाँ पे स्प्रेड करी। ओके, और उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुए थे एंग्लो सेक्शन भी, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो गई थी। ओके, नेक्स्ट हमारा होगा एंग्लो सेक्शन क्या था? दे डज नॉट बिलीव इन गॉड, दे बिलीव इन फैगन रिलीजन। आपको ये याद रखना है, अराइवल ऑफ सेंट अगस्टिन इन इंग्लैंड स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। जो इंग्लिश लैंग्वेज मिक्सचर है किसका? नेटिव ब्रिटॉन्स जो एंग्लो सेक्शन के आने से पहले वहाँ रह रहे थे। उनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? जर्मनिक लैंग्वेज थी। और वहाँ के जो वैल्यूएबल पर्सन होते थे इन एंग्लो सेक्शन पीरियड इज पोएट और स्कूप्स, एंड दे यूज टू टॉक अबाउट ग्रेट हीरोज एंड जर्मनिक माइथोलॉजी। और जो वो पोइट्री यूज़ करते थे उसमें वो 3 टाइप्स की पोइट्री यूज़ करते थे। ससुरा, हैविंग ब्रेक इन लाइन, उसका मतलब होता है हैविंग ब्रेक इन लाइन, पॉज लेना। ओके, जैसे हम पोएम था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमने ट्विंकल ट्विंकल के बाद में पॉज लिया फिर लिटिल स्टार बोला ना, उसको हम बोलते हैं सेसुरा। दे यूज एलिटरेटिव वर्ड्स। एलिटरेटिव वर्ड्स होता है कंसोनेंट साउंड्स वाले वर्ड्स। और कैनिंग, कैनिंग कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। बोन हाउस जैसे ह्यूमन बॉडी बोल दिया हमने, बोन हाउस। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आए पोइट्री और प्रोज में। उसके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्या होते हैं? जो हमारी फीलिंग्स होती है, ठीक है, वो स्टार्ट हुई आनी पोइट्री एंड प्रोज में। इससे पहले सिर्फ पोइट्री थी और वो भी सिर्फ ओरल फॉर्म में थी। क्रिश्चियनिटी के आने के बाद में पोइट्री और प्रोज में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज फील आने लगे। जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? फीलिंग नॉट टू बी टच्ड और सीन। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड। इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड, जैसे कि मैंने बताया एंग्लो सेक्शन पीरियड में पोइट्री थी, उसके बाद में प्रोज आई थी। तो पोइट्री में एक हीरोइक 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। पोइट्री इज डिवाइडेड इनटू 3, हीरोइक, लिरिक एंड क्रिश्चियन। जो हीरोइक पोइट्री है उसमें एक ग्रेट किंग था बियोवुल्फ। 15 ईयर्स उसने रूल किया था डेनमार्क में। ओके, उसने ग्रैंडल और हॉर्थगई को हराया था। इसके बारे में जे.आर. टॉलकिन ने लिखा है ऑन ट्रांसलेटिंग बियोवुल्फ में, और विलियम मॉरिस ने भी इसके बारे में लिखा है ट्रांसलेशन ऑफ बियोवुल्फ। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि हु रोट बियोवुल्फ, व्हाट इज द नेम ऑफ बियोवुल्फ स्टोरी बाय जे.आर.आर. टॉलकिन। तो आपको याद रखना है ऑन ट्रांसलेटिंग बियोवुल्फ, एंड विलियम मॉरिस ने लिखा है ट्रांसलेशन ऑफ बियोवुल्फ।
ठीक है। इसमें जो डेनमार्क वेंट टू द बियोवुल्फ वेंट टू द डेनमार्क हेल्प द किंग रॉथ गई। ग्रैंडल इज लेक मॉन्स्टर था, किल्ड किया बियोवुल्फ ने फर्स्ट टाइम में। ग्रैंडल मदर फिर आई उससे रिवेंज लेने के लिए, बट किल्ड बाय बियोवुल्फ। ओके, और ग्रैंडल के डेन में ही उसने उसे मार दिया था। बियोवुल्फ रूल्ड हिज कंट्री फॉर 50 years। हाउ मेनी ईयर्स बियोवुल्फ रूल्ड हिज कंट्री फॉर 15 years। 50 साल तक उसने अपने देश पे राज किया। आफ्टर 50 years बियोवुल्फ डिफीट ए ड्रैगन। उसने एक ड्रैगन को डिफीट किया, लेकिन वो बहुत ही बुरे तरीके से घायल हो गया था, एंड बियोवुल्फ डाइड। ओके, तो J.R.R. Tolkien described many of the features of Old English poetry in his essay on translating Beowulf। ऐसे है ये J.R.R. Tolkien का on translating Beowulf। William Morris also wrote a translation of Beowulf। In Beowulf, Beowulf accuses Unferth of killing his own kith and kin and unchecked atrocity। Okay, the next heroic poem is Walderer। Walder, okay, Walder। Walder एक राजा थे of Aquitaine। This is the story about the legend of Walter of Aquitaine। Story is about the Walter and Hilgit who fall in love and steal trouser of Attila। Another king की स्टोरी है फाइट एट फिंगबर्न। फाइट एट फिनबर्न। ओके, नेम इज इनफ, आप नेम पढ़ लीजिए, यही पूछा जाएगा। और द फोर्थ स्टोरी इज हीरोइक पोएट्री ऑफ विटसिथ। पोएट्री पोएट और स्कूप्स टॉक्स अबाउट ग्रेट किंग्स, ग्रेट पीपल हु वेर एसिग्नेटेड इन यूरोप ड्यूरिंग द हीरोइक एज। ओके, द नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिरिक। लिरिक में वंडरर। लिरिक पोएट्री जो एंग्लो सेक्शन में लिखी गई है वो है वंडरर। वंडरर इज about an old man who talks about an attack in his youth in which his close friend and member of his family all died। In this old man says don't fight and try to resolve matter peacefully। उसने बोला है कि फाइट नहीं करनी चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए मैटर पीसफुली। द नेक्स्ट लिरिक पोएम ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड इज सीफीरर। सीफीरर, दिस इज ए पर्सन who goes on a voyage or on sea, and in this he talks about the solitude on sea in contrast to land। इजरा पॉन्ड ने ट्रांसलेट किया है सी फिरर को। हु ट्रांसलेट सी फिरर? इजरा पॉन्ड ट्रांसलेट इट। ओके, द नेक्स्ट इज वॉइस लेमेंट। वॉइस लेमेंट, ग्रीफ ऑफ ए फीमेल स्पीकर। इसमें एक दुख दर्द एक फीमेल स्पीकर ने अपने लिरिक के माध्यम से बताया है। नेक्स्ट इज डियोर डियोर लेमेंट। singer in some lord hall and he was banished from hall and he says मेरे भी बुरे दिन कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे और मेरे लॉर्ड मुझसे खुश हो जाएंगे। ओके, दिस आर द lyric of Anglo-Saxon period. The next is husband message. Husband message. It is about a husband who has to leave his family and wife due to a war. Want to unite again with his family and wife. Okay. The next is Christian poetry. Next is Christian poetry. First English poet थे कैडमन। कैडमन हाइम। यंग शेफर्ड, इसमें लिखा है उन्होंने, यंग शेफर्ड हु इज नॉट एबल टू सिंग कैडमन wrote on God। Similarly, he is called Anglo-Saxon Milton। Anglo-Saxon के मिल्टन इन्हें कहा जाता है कैडमन को। ओके, द नेक्स्ट इज बिडे। Ecclesiastical history of English people। It is basically a history of developed Christianity in England, written in Latin, later translated by किंग अल्फर्ड इन ओल्ड इंग्लिश। बाद में इसको बेड़े को ट्रांसलेट किया था किंग अल्फर्ड ने। ओके, द नेक्स्ट इज के
it is translated by King Alfred. It is Bide who talks about the life of Cadman. बिडे ने किसके बारे में लिखा था? कैडमैन. कैडमैन कौन बोले जाते हैं? एंग्लो सेक्शन के मिल्टन, और ही इज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट. ओके. उसके बाद में सीनी वुल्फ, फेमस फॉर रिलीजियस कंपोजिशन. इन्होंने रिलीजियस कंपोजिशन लिखी है, 3 कंपोजिशंस लिखी है, जुलियाना, एट क्रिस्ट एंड फेटल्स ऑफ एपस्टल्स. फेटल्स ऑफ एपस्टल्स. ही साइन ऑन हिज पोएम्स. ये फर्स्ट थे सेनी वुल्फ हु साइन ऑन हिज पोएम. उससे पहले अपने पोएम्स या अपनी राइटिंग्स पे किसी का साइन नहीं था. हमें नहीं पता था किसने कौन सी लिखी है. ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने साइन किए. द नेक्स्ट इज ड्रीम ऑफ द रोड. ड्रीम ऑफ द रूड. रूड का मतलब होता है क्रिश्चियन का साइन. इज ए पोएम इन विच द स्पीकर इज स्पीकिंग अबाउट द क्रॉस. जो क्रॉस होता है ना क्रिश्चियंस का, उसके बारे में इसमें बोला जाता है. विजन ऑफ द क्रॉस, जीसस ऑफ डेथ, क्रॉस इज टॉकिंग. The third one is the author is giving the reflections about the cross. Okay. The next we will talk about the Anglo-Saxon prose. Anglo-Saxon prose. Anglo-Saxon prose लिखी है किंग अल्फ्रेड. अल्फ्रेड ने 800 AD में. was the first King Alfred was the first who encouraged education. इन्होंने encourage किया था education को. He said education should be taught in English rather than Latin. उस टाइम पे वहाँ पे लैटिन जो लैंग्वेज थी वो चल रही थी, तो उन्होंने बोला था नहीं, इंग्लिश में आपको एजुकेशन देनी चाहिए rather than Latin. He translate many books from Latin to Old English. उन्होंने बहुत सारी बुक्स ट्रांसलेट की थी. उनमें से हमने अभी पढ़ा था कि जो क्रिश्चियन पोइट्री की बेडे थी उन्होंने ही ट्रांसलेट करी थी. ओके. ही स्टार्टेड एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल. उन्होंने शुरू की थी. एवरी ईयर इज़ ए बुक पब्लिश्ड कंटिन्यूसली फॉर 300 ईयर्स. ये बुक कंटिन्यूसली 300 ईयर्स तक पब्लिश की गई थी. अल्फ्रेड द ग्रेट इज़ आल्सो कॉल्ड द किंग अल्फ्रेड. उन्हें हम किंग अल्फ्रेड भी बोलते हैं. ओके. उसके बाद में हम पढ़ेंगे द एंग्लो नॉर्मन पीरियड. एंग्लो नॉर्मन पीरियड हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस के अपडेट मिलते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.